जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुहेल अब्बास और इस दफ़ा मैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे घोड़े की खूबसूरती के 16 बंदों पर। अच्छा जी, तो ये जो 16 बंद हैं घोड़े के, इसमें 4 छोटे, 4 मोटे, 4 चौड़े और 4 लंबे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घोड़े के जो छोटे बंद होते हैं उन पर, जिनमें सबसे पहले आता है कान। घोड़े की खूबसूरती में देखा जाता है कि कान जो घोड़े के हैं वो छोटे होने चाहिए। कान के बाद दूसरे नंबर पर आसन हम कहते हैं पंजाबी में। आसन होता है घोड़े की कमर का वो हिस्सा जो मदाऊ और पुट्ठे के दरमियान की जगह है, वो छोटी होनी चाहिए। वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसके अंदर बस हमारी स्पार्ट या जो सैडल है हमारी वो एडजस्ट हो जाए, यानी कि जहाँ हमारी सैडल ख़त्म हो वहाँ से घोड़े का पुट्ठा स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे आती है जी गामची। गामची ये हिस्सा है जो सुम्ब और जो टखना है घोड़े का, उसके जो दरमियान का हिस्सा है, इसको हम पंजाबी में गामची बोलते हैं। तो ये जो है ये घोड़े की छोटी होनी चाहिए। अच्छा, गामची के बाद जो चौथा और आखिरी घोड़े का छोटा हिस्सा होना चाहिए उसमें ये है कि जो दुम की सिट्टी है, ये जो दुम की सिट्टी है ये वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर बाल उगे हुए होते हैं, यानी कि जो गोश्त का अंदर हिस्सा होता है जिसके ऊपर बाल उगे होते हैं दुम में, उसको हम सिट्टी बोलते हैं। तो वो जो सिट्टी है वो छोटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं घोड़े के 4 वो बंद जो मोटे होने चाहिए। तो 4 मोटे बंदों में सबसे पहले हम देखते हैं घोड़े की आँख। जो घोड़े की आँख है वो मोटी होनी चाहिए। आँख के अलावा जी दूसरे नंबर पे जोड़, जो घोड़े के जोड़ हैं यानी कि वो मज़बूत होना चाहिए, उसके जो जोड़ हैं वो मोटे होने चाहिए। तीसरे नंबर पे जी आती है घोड़े की नास। नास यानी कि जो नाक का नथना है उसका वो मोटा होना चाहिए। जितना वो मोटा होगा इतनी आसानी से जो घोड़ा है वो सांस ले सकता है। तो जिस तरह घोड़ा दौड़ते हुए नाक की तरफ से सांस लेता है, तो इसलिए घोड़े का जो नथना है नाक का वो मोटा होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है जी घोड़े के पट, यानी कि जो उसके पट हैं वो मोटे होने चाहिए। जो थाई है घोड़े की वो मजबूत होनी चाहिए, यानी कि मोटे और हेल्दी होने चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं घोड़े के 4 चौड़े बंदों पर, जिसमें हम देखते हैं कि नंबर 1 पे घोड़े का जो माथा है वो चौड़ा और कुशादा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी घोड़े का सीना। जो घोड़े का सीना है वो चौड़ा होना चाहिए, यानी कि जकड़ा हुआ ना हो, वो कमज़ोर ना हो, आगे से सीना जो है घोड़े का वो चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद जी आते हैं घोड़े के सुम्ब। जो घोड़े के सुम्ब हैं वो चौड़े होने चाहिए, वो छोटे नहीं होने चाहिए, वो चौड़े होने चाहिए जब उसकी ग्रिप मजबूत हो। अच्छा जी, तो चौड़े बंदों में से आखिरी जो बंद है चौड़ा वो है घोड़े के पुट्ठे। जो घोड़े के पुट्ठे हैं वो चौड़े होने चाहिए। तो जी अब हम बात करते हैं घोड़े के लंबे बंदों पर 4। तो उनमें सबसे पहले देखते हैं जी गर्दन। इसको लोग कन्नी भी कहते हैं। कन्नी लंबी होनी चाहिए और गर्दन एक ही चीज़ होती है। गर्दन जो है घोड़े की वो लंबी होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो है वो है कैनन नल्ली। इंग्लिश में कैनन बोलते हैं, पंजाबी में हम नल्ली बोलते हैं। ये वो हिस्सा है जो घोड़े के घुटने और घोड़े का जो टखना है उसके जो दरमियान का हिस्सा है, इसको हम नल्ली बोलते हैं। तो ये जो नल्ली है ये भी घोड़े की लंबी होनी चाहिए। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे है जी ताना। पंजाबी में ताना कहते हैं। जो पेट का हिस्सा है घोड़े का नीचे वाली साइड से, जहाँ पे इसके पट से लेके अगली टांगों तक जो पेट का हिस्सा है, यानी कि जो नीचे से जो उसका घोड़े का पेट है वो लंबा होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है जी घोड़े की दुम। घोड़े की जो दुम है ये लंबी होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये थे घोड़े के 16 खूबसूरती के बंद जो काफ़ी हद तक शौकीनों को पता है, जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, लोग हैं जो घोड़ों का शौक़ रखते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होता है। तो बाकी मैंने भी अपनी एक छोटी सी कोशिश की ताकि नए लोगों के लिए, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता हो कि घोड़े की खूबसूरती के 16 बंद क्या हैं। बाकी मैं गुजारिश करूँगा अपने सीनियर दोस्तों से, अपने सीनियर से कि काइंडली अगर इसके अंदर कोई गलती या कोई गुस्ताखी हो गई हो तो वो मेरी ज़रूर रहनुमाई करें।